हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने मोल कंसेप्ट के कुछ क्वेश्चन को ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है इसके पहले। आज हम लोग मोल कंसेप्ट से कुछ थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मोल कंसेप्ट आपका 11th का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम होता है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, या तो फिर इसी चैप्टर का नाम है आपका मोल कंसेप्ट। सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आप लोग से डिस्कस करना चाहते हैं कि ये मोल होता क्या है। तो बेटा मोल जो है, मोल एक बेसिक काउंटिंग होती है। मोल इज द बेसिक काउंटिंग यूनिट। मोल इज द बेसिक काउंटिंग यूनिट which is used to count पार्टिकल। इसका मतलब केमिस्ट्री में अगर पार्टिकल को काउंट करना है तो हम किस चीज का यूज करेंगे? मोल का। और वो पार्टिकल हो क्या सकते हैं? जैसे हम बात कर लें आपसे टाइप्स ऑफ पार्टिकल। टाइप्स ऑफ पार्टिकल क्या क्या हो सकते हैं? बेटा यहां टाइप्स ऑफ पार्टिकल की जगह हो सकता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। हम लोग आज ऐसा डिस्कस करते हैं कि वो आप किसी भी क्लास का एग्जाम हो उसको हम लोग कवर करते हुए चलेंगे, चाहे वो नीट का हो, जेई का हो, बोर्ड लेवल हो। आप हर एग्जाम के क्वेश्चन को आप इस कंसेप्ट से सॉल्व कर सकते हो। हम लोग क्या बोले बेटा? टाइप्स ऑफ पार्टिकल क्या क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो सकता है, टोटल इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर हो सकते हैं। यहाँ इतने क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर कुछ अलग आता है तो हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेंगे आगे चल के। अब बेटा एक एक करके हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर हमसे पूछे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा। जैसे देखो दो चीज होती है, अगर कोई एटम न्यूट्रल एटम है तो उस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हम कैसे सॉल्व करेंगे? अगर कोई एटम चार्ज है तो उस केस में हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे बेटा हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं फॉर न्यूट्रल एटम। फॉर न्यूट्रल एटम, अगर वो एटम न्यूट्रल है और हमको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जैसे हम एग्जांपल ले लें आपका सोडियम। ठीक, देखो बेटा कभी भी न्यूट्रल एटम के लिए अगर हम बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, और ये दोनों बराबर होते हैं एटॉमिक नंबर के। इसका मतलब अगर न्यूट्रल एटम के लिए हमको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन देखना है तो हम उस एटम का क्या देखेंगे? एटॉमिक नंबर। अगर हम सोडियम की बात करें और सोडियम के लिए हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इस सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 11। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 11। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? 11। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल है और न्यूट्रल एटम के लिए जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, और ये दोनों किसके बराबर होते हैं? एटॉमिक नंबर के। और सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन 11। थोड़ा सा डिफरेंस होता है बेटा यहाँ पे। जैसे हम बात कर लें आपसे सोडियम, ये 11 सोडियम 23 होता है, ये होता है एटॉमिक मास, और ये होता है एटॉमिक नंबर। ठीक, एटॉमिक मास। अगर हमसे पूछे बेटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो क्या करते हो कि एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दोगे, आपका आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसका मतलब अगर सोडियम न्यूट्रल है, इस न्यूट्रल सोडियम के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना 11 एटॉमिक नंबर के बराबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू कितना 11 एटॉमिक नंबर के बराबर, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू कितना होगा 23 माइनस 11 इज इक्वल टू 12। ठीक, नेक्स्ट जैसे हम बात कर लें आपका कार्बन है 6 कार्बन 12, इसमें हम बात करते हैं आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा बेटा एटॉमिक नंबर के बराबर, ये जो 6 है ये होता है एटॉमिक नंबर इस कार्बन का। ठीक, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 6 होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा 6, क्यों, क्योंकि ये न्यूट्रल है और न्यूट्रल एटम के लिए जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। अगर हम बात करें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 12 माइनस 6, इस एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दोगे कितना आएगा 6 आएगा। तो कार्बन के लिए न्यूट्रल अगर है तो उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6। एक क्वेश्चन आपसे आया था, वो पूछा था कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना होगा। तो आप जानते हो न्यूट्रल एटम के लिए क्या होता है बेटा, कोई भी न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या एटॉमिक नंबर के बराबर, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1। जबकि अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यह आपका क्वेश्चन आया हुआ है और पूछा था कि पूरे पीरियोडिक टेबल में वह कौन सा एलिमेंट है जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है 0 होता है। तो आप एक नोट कर लोगे, इस नोट में आप लिख लो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन is only one elements, hydrogen is only one elements in which number of neutron is equal to 0। ठीक, चलो ये तो न्यूट्रल के लिए देख लीजिए, कोई न्यूट्रल एटम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे तो क्या होगा एटॉमिक नंबर के बराबर, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछे तो क्या होगा एटॉमिक नंबर के बराबर, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछे तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को आप माइनस कर दोगे क्या आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक, आगे हम देखते हैं बेटा कोई चार्ज एटम है, अगर चार्ज है तब क्या, जैसे हम बात कर लें आपसे सोडियम प्लस, सोडियम प्लस के लिए अगर हम बात करें किसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, फिर से वही होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर के बराबर। ठीक, लेकिन अगर बेटा किसी भी एटम पे चार्ज आता है तो वहां वेरी करता है इलेक्ट्रॉन का नंबर, जैसे एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो इलेक्ट्रॉन का नंबर उससे रिड्यूस होता है, कम होता है, लॉस होता है, और अगर किसी एटम पे निगेटिव चार्ज आ गया इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होता है गेन होता है। जैसे हम बात कर रहे हैं आपसे सोडियम प्लस, तो सोडियम न्यूट्रल था तो उसका एटॉमिक नंबर था 11 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था उसमें 11, लेकिन अगर सोडियम पे प्लस चार्ज आ गया तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, जितना प्लस होगा उतना इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, और यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन है लॉस करेंगे या मतलब सोडियम पे +1 चार्ज है तो उससे एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे और यहां हो जाएगा 10। जबकि नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करें, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो वो 11 ही होता है। क्लियर बेटा यहां तक। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो फिर भी यहां पे न्यूट्रॉन भी कितना होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी आपका 23 माइनस 11 कितना होगा 12। इसका मतलब अगर किसी भी एटम पे चार्ज आता है तो वेरी क्या करता है इलेक्ट्रॉन का नंबर, अगर प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन का उतना लॉस हो जाएगा, जितने प्लस उतना इलेक्ट्रॉन का लॉस और जितना माइनस उतने इलेक्ट्रॉन का गेन। जैसे हम बात करते हैं आपसे La+3, एल्यूमिनियम +3 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो बेटा, अगर एल्युमिनियम न्यूट्रल होता तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता, 13 होता। लेकिन यहाँ पे +3 है, इसका मतलब उससे 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो चुका है, और यहां कर देंगे -3, तो एल्युमिनियम पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 10, और नंबर ऑफ प्रोटॉन उतना ही होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू कितना होगा, 13। क्लियर? नेक्स्ट, अब देखो, हम लोगों ने ये जान लिया कि किसी भी एटम पे अगर वो चार्ज है या फिर न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप कैसे कैलकुलेट करोगे। अब हम बात करते हैं बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड टोटल इलेक्ट्रॉन का। तो यहां हेडिंग डाल लो, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड टोटल इलेक्ट्रॉन। किसी भी मॉलिक्यूल या एटम में हमसे पूछे कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे और कितने टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेटा हम देखेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता क्या है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन present in outermost number of electron present in outermost cell of elements या एटम। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे हम बात करें बेटा आपसे सोडियम का, सोडियम होता है 11, और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका बनाए तो ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s1। ये देखो, ये सोडियम का फर्स्ट सेल है, ये हो गया न्यूक्लियस और ये हो गया फर्स्ट सेल। फर्स्ट सेल में केवल s सब सेल और उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये है आपका सेकेंड सेल, ये फर्स्ट सेल, ये सेकेंड सेल। इसमें देखो बेटा आपका है s और p। s सब सेल में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, और p सब सेल में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। और जबकि हम बात करें तो थर्ड सेल, क्या ये थर्ड सेल को ही आउटर मोस्ट सेल बोल सकते हैं क्या, आउटर मोस्ट सेल, या फिर इसी को बोल सकते हो वैलेंस सेल, वैलेंस सेल। और इस वैलेंस सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसी को बोलेंगे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में थर्ड सेल में केवल s सब सेल है और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1। इसका मतलब सोडियम की अगर हम बात करें तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1। ठीक, देखो बेटा अभी हम लोग बोले कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करोगे। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल या वैलेंस सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसको बोलते हैं वैलेंस सेल। और वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा उसी को बोलेंगे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अभी हम काउंट किए, सोडियम था, सोडियम आपका है ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट्स। ठीक, सोडियम, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आया बेटा 1। नेक्स्ट देखते हैं सोडियम, ये हम देख लें फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट्स है आपका सोडियम, और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आया 1। थोड़ा हम बढ़ाते हैं बेटा, जैसे बात कर ले सेकेंड ग्रुप का कोई एलिमेंट्स है, सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट्स हम ले लिए मैग्नीशियम। इसमें देखें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है। तो अगर मैग्नीशियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 12, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बनाओगे तो ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s2। देखो ये हो गया आपका 10 और ये लास्ट में 12। क्या बोले थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल या वैलेंस सेल इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट सेल या वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा उसी को हम बोलेंगे क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये देखो बेटा क्या ये थर्ड सेल
सोडियम के लिए क्या आउटर मोस्ट सेल है क्या, सॉरी मैग्नीशियम के लिए क्या आउटर मोस्ट सेल है क्या, और इसी आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब मैग्नीशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया कितना, 2। हम थोड़ा सा बढ़ जाते हैं टॉपिक में। अगर हम बेटा थर्ड ग्रुप की बात करें, थर्ड ग्रुप में हम ले लिए एल्युमिनियम, और इस एल्युमिनियम के लिए अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 13, और आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बनाओगे तो यहां होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1। देखो बेटा ये आपका हो गया 10, ये 12 और ये 13। अगर हम फिर से बात करें इस एल्युमिनियम के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, तो ये आपका है, देखो ये बेटा एल्युमिनियम का न्यूक्लियस हो गया, ये आपका है फर्स्ट सेल, ये है सेकेंड सेल, यहां पे है ये थर्ड सेल। फर्स्ट सेल में देखो केवल एस सब सेल, सेकेंड में एस और पी, और थर्ड में एस और पी। थर्ड के पास कितने, 2, और पी के पास कितने, 1। अगर हम बात करें क्या ये आउटर मोस्ट सेल है क्या, आउटर मोस्ट सेल, या फिर इसी को बोल सकते हो वैलेंस सेल, और इसी वैलेंस सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसको बोलेंगे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहां आप देख सकते हो, आपको दिख रहा है इलेक्ट्रॉन का नंबर कितने हैं, 3 है। इसका मतलब एल्युमिनियम के लिए अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितना आ रहा है, थर्ड, 3। फिर बेटा हम थोड़ा सा बढ़ते हैं टॉपिक में, थोड़ा सा बढ़ते हैं और बात कर ले हम कार्बन का। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, और यहां पे है 1s2, 2s2, 2p2। इसका मतलब अगर हम कार्बन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहां देखो ये कार्बन का है वैलेंस सेल, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं। इसका मतलब बेटा अगर कार्बन की बात करें, कार्बन किस पीरियड ग्रुप का है, थर्ड, फोर्थ, और यहां अगर हम कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो आप देख सकते हो कार्बन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका हो रहा है 4। यहां पे देखो बेटा, आपको ये देख नहीं रहा है क्या, ये देखो सोडियम था फर्स्ट ग्रुप का, उसके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 1। मैग्नीशियम था सेकेंड ग्रुप का, उसके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 2। एल्युमिनियम था थर्ड ग्रुप का, उसके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ 3, और कार्बन था फोर्थ ग्रुप का, उसके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ 4। इसका मतलब हम यहां एक पॉइंट नोट कर सकते हैं, कभी भी किसी भी एलिमेंट्स में हमसे पूछा जाए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो आप इनडायरेक्टली कह सकते हो बेटा कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ग्रुप नंबर। ये आप नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। अब हमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हमसे पूछा जाएगा तो कभी भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट देख लेंगे कि वह एलिमेंट किस ग्रुप का है, जो एलिमेंट जिस ग्रुप का होगा वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। थैंक यू बेटा, हम लोग नेक्स्ट टर्म में फिर से स्टार्ट जल्द ही कोई और स्लाइड लेके आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो भी आपका होगा इसके आगे हम लोग जो डिस्कस किए हैं नेक्स्ट टर्म हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को आगे डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू।